आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते बार आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आज का प्रभु जी बाइबल स्टडी हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का टॉपिक है कि प्रभु की इच्छा को पता करना या पता लगाना। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो हमेशा हमारे अंदर में एक इच्छा रहती है कि मैं प्रभु की इच्छा को जानूं। मैं जो भी करता हूँ प्रभु की इच्छा के अनुसार करूँ, कहीं पे भी मैं गलत डिसीशंस ना लूँ। तो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों को समझना कि हम किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो एक परमेश्वर के दास ने ऐसे कहा है कि एक मसीही वो है जिसने अपनी इच्छा को त्याग दिया है और अपने सभी कार्यों में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को प्रस्तुत करता है। तो एक सच्चा मसीही वो होता है जो दुनिया की इच्छाओं को त्याग देता है, दुनिया के अनुसार चलने को त्याग देता है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक मसीही के जीवन में एक प्रॉब्लम वो फेस करता है कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे पता करे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को व्यतीत किया। जब हम इब्रानी 10 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तब वो किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे? परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे। तो यीशु मसीह जब वास्तव में अपने काम को कर रहे थे तब वो पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उनको भेजा था उसको वो कर रहे थे। जब हम यूहन्ना 17 उसका 4 पढ़ते हैं, जॉन 17:4, वहाँ लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। तो यीशु मसीह परमेश्वर को बोलते हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। तो हम जो भी करते हैं हमारे जीवन में उसके द्वारा क्या होता है, या तो परमेश्वर को महिमा मिलती है या तो दुख मिलता है, या उसके नाम की बदनामी होती है। तो जैसे यीशु को पृथ्वी पर प्रदर्शन करने के लिए एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया था, वैसे ही हम मसीहों को भी क्या दिया गया है, एक कार्य सौंपा गया है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जीवन में हमारी योजना को पूरी करते हैं कि नहीं। यीशु मसीह की क्या इच्छा थी या यीशु मसीह का क्या कार्य था कि वो इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल जिए और हमारे लिए मारे जाए। तो वो परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के जीवन में थी और वो इच्छा को पूरी करने के लिए 33.5 साल यीशु मसीह उस माइंडसेट के साथ इस पृथ्वी में जिए। तो वैसे ही हमको भी क्या करना है, उसी प्रकार हमें एक क्लैरिटी के साथ में हमें चलना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ हमें जानने का ज़रूरत है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। हो सकता है कि आपने कभी नहीं सोचा मुझे ये बनना है, ये वो बनना है, लेकिन परमेश्वर जब आप माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा, एक योजना को रखा कि आपको परमेश्वर क्या बनाना चाहता है। और ये योजना जो है वो हमारा व्यक्तित्व, हमारी प्रतिभा, हमारे ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुकूल होता है। मतलब अगर एक इंसान भाग नहीं सकता तो उसके लिए परमेश्वर का कभी भी ये योजना नहीं होगा कि वो ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल ले।
तो हमारे जो लाइफ में लिमिटेशंस है उसके अनुरूप परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में योजना बनाता है। जब हम इफिसियों 2 उसका 10 पढ़ते हैं, इफिशियंस 2:10, वहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम किसके लिए बनाए गए हैं? उसके बनाए हुए हैं और भले कामों के लिए सृजे गए हैं। पाप करने नहीं, गलत काम करने नहीं, बल्कि भले काम करने के लिए। और परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए हमें तैयार किया है, वो कार्यों को करने के लिए हमें तैयार किया है। तो जब परमेश्वर ने हम सब मसीहों के लिए कुछ विशिष्ट कार्यों को क्या किया है, निर्धारित किया है। जब हम हिब्रूस 12 उसका 1 पढ़ते हैं, हिब्रूस 12:1, उसका लास्ट लाइन में क्या लिखा है, पहले से हम पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। क्या है लास्ट लाइन? वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, उसे हमें धीरज से दौड़ना है। मतलब हम सब के लिए परमेश्वर ने एक ट्रैक रखा है, उसमें हमको क्या करना है, हमको भागना है। चाहे हम कहीं से भी क्यों ना आए, हमारा कास्ट क्या है, हम कहाँ पैदा हुए, हम कौन से कंट्री में पैदा हुए, कौन से स्टेट में पैदा हुए, वो मैटर नहीं करता। बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो परमेश्वर ने हमको चुना है वो कार्य को हमें पूरा करना है। पौलुस 2 तिमोथी 4 उसका 7 में कहता है, 2 तिमोथी 4:7 उसमें कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पहले हमने देखा कि जो दौड़ हमें दौड़ना है, हमको धीरज से दौड़ना है। और वहीं पे पौलुस क्या बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो एक दिन हमें भी क्या करना है, ये बोलना आना चाहिए कि जब हम 70-80 के साल के हों, हम पीछे मुड़ के देखें तो हम भी बोलने पाए अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को कि जो दौड़ परमेश्वर ने मुझे दी मैं दौड़ चुका। वो बोलने के लिए उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। और परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए क्या है, डिफरेंट है, व्यक्तित्व है, मतलब व्यक्तिगत है, पर्सनल है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज़ है। कुछ चीज़ें सबके लिए है, कुछ चीज़ें पर्सनल भी है। तो जब हम भजन संहिता 32 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, साम 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूँगा और सम्मति दिया करूँगा। क्या लिखा है परमेश्वर वचन में? मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी क्या करूँगा? अगुवाई करूँगा। अगुवाई कब करेगा? जब हम मांगेंगे, जब हम पूछेंगे, जब हम उसको बोलेंगे कि मुझे बड़ा, मुझे चला। साथ में कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। सम्मति का मतलब है गाइड। परमेश्वर हमें क्या करेगा? गाइड करेगा सही रास्ते तक पहुँचने के लिए। कहने का मतलब है कि परमेश्वर की जो योजना है वो सबके लिए अलग है और डिटेल्ड है, लेकिन हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आज आपको क्या करेगा? बल देगा, सामर्थ देगा और कल आपको छोड़ देगा। जब हम आइज़ाया 30:21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो ये परमेश्वर हमको बताता है। प्रॉब्लम क्या है? हम जानना नहीं चाहते।
हमारे अंदर में एक एटीट्यूड है, उसको बोलते हैं आई नो इट ऑल। आई नो इट ऑल मतलब मुझे सब पता है, और कोई सिखाएगा तो बोलेंगे मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। तो वो जो एटीट्यूड है मुझे सब पता है, वो सबसे बड़ा रुकावट होता है परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में देखने के लिए। जब हम भजन संहिता 143 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। तो जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे और उसकी ओर अपना मन लगाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमें बताएगा, परमेश्वर हमें सिखाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आप सोचोगे कि आज मैं चर्च में आया, मैंने प्रार्थना किया और एकदम से परमेश्वर दर्शन दे, ऐसा नहीं होगा। होने वालों को हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करें? प्रार्थना पूर्वक रहें। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को, जो कि परिपूर्ण है, जो कि स्वीकार्य है, क्या कर सके? हम उसको जान पाएँ। तो अगर उसकी इच्छा जानना है तो उसका सिंपल रूल है, और ये मुँह ज़बानी आपको याद करना है। रोमियो 12:2, रोमियो 12:2 क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। सिंपल। हम क्यों परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते? क्योंकि हम संसार के जैसे जीते हैं। वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उसका क्या मतलब है? मन के नए हो जाने का मतलब है जब हम वचन सुनते हैं, और वचन कहता है व्यभिचार मत कर, पाप मत कर, और जब हम वो वचन सुनते हैं और हम उसको अपने जीवन में अमल करते हैं, तब हमारा मन नया होता है। और जब हमारा मन नया होता है तो उसका डिफरेंस आता है हमारे चाल चलन में बदलाव। बहुत लोग वचन सुनते हैं, बहुत लोग चर्च आते 20-20 साल से। अभी पिछले दिनों में एक ऑफिस में गया, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता क्योंकि रिकॉर्ड होता है। मैं उस ऑफिस में एंटर किया, मसीही ऑफिस, पूरा ऑफिस के अंदर धुआं सिगरेट का। मैं और नेहा कैसे बैठे वो हम ही जानते हैं, मसीही है, लेकिन जो वहाँ ऑफिस में बैठे हैं पूरा बंद दरवाजे में स्मोक कर रहे हैं। तो वो वचन सुनते हैं लेकिन उनका चाल चलन नहीं बदलता, वो दिमाग से चलते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे सब मालूम है। लेकिन क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, मन को नया करो, चाल चलन बदलो, तब क्या होगा? तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब अनुभव से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। लेकिन आप अगर संसार में चलोगे, वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं लाओगे, चाल चलन में बदलाव नहीं लाओगे, तो परमेश्वर की इच्छा आप कभी भी पता नहीं कर सकते। आप चलोगे, अच्छा बुरा जान के आप दिमाग से चलोगे, लेकिन उसकी इच्छा जानते हुए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सवाल ये उठता है दूसरा कि परमेश्वर की योजना प्रत्येक जीवन के लिए कैसी है? तो उसका उत्तर है महत्वपूर्ण है। परमेश्वर किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता कि वो नीचे हो, बल्कि हम सब उसके लिए वैल्यूबल है। तो ये एक दुखद तथ्य है कि हम परमेश्वर के इच्छा को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत बार स्वार्थी और ज़िद्दी होते हैं। स्वार्थी क्योंकि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़िद्दी क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी योजना को समझें। जब हम यिर्मयाह 10 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है
कि हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मतलब हम अपने स्वयं के जीवन की योजना बनाने में असमर्थ है। क्या मतलब है? असमर्थ है। एक मनुष्य क्या है? असमर्थ है। आप कितना भी योजना बना लो, अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो आप फेल होंगे, आप गिरोगे, आपका लॉस होगा, और जहाँ पे आपको पहुँचना है आप नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसके साथ चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन में हम सही चुनावों को ले पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की योजना में हमेशा क्या विशेषताएं होती है? मतलब क्या इच्छाएं परमेश्वर हमारे लिए रखता है? तो सबसे पहला चीज़ है पाप से पवित्रता तक की दूरी। जब हम पहला थिस्सलुनीय 4 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। फर्स्ट थिस्सलुनियंस 4:3 क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। ये सबसे बड़ी इच्छा है। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे तब ऑटोमेटिकली परमेश्वर की इच्छाओं को हम समझने लगेंगे। अर्थात क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। प्राप्त पात्र लिखा है, इसमें पत्नी लिखा है। तो कहने का मतलब है कि हमें पवित्र बनना है। जब आप पवित्र जीवन जियोगे, व्यभिचार से बचोगे और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तब परमेश्वर की इच्छा को आप चलने जानने पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और ये उसकी इच्छा है कि हम भी उसके जैसे बने। एक वचन है बाइबल में, यू बिकम लाइक द गॉड्स यू वर्शिप। मतलब आप जिसकी आराधना करोगे आप वैसे बनोगे। अगर आपका परमेश्वर देख नहीं सकता तो आप भी अंधे रहोगे। अगर आपका परमेश्वर सुन नहीं सकता तो आप भी बहरे रहोगे। आपको कितना भी आके सच बोले तो भी आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसका कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। तो जब आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। अगर परमेश्वर पापी होता तो हम भी पाप करते, लेकिन हम परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि आप और मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना और धन्यवाद के साथ जीवन को व्यतीत करें। जब हम पहला थिस्सलुनीय 5 उसका 17 और 18 पढ़ते हैं, 18 फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5:17-18 वहाँ लिखा है, निरंतर मोबाइल में लगे रहो। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर किस में लगे रहो? प्रार्थना में लगे रहो। तो जब हम प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हम क्या कर पाते हैं? उसकी इच्छा को जान पाते हैं। और तीसरा जब हम देखते हैं वो है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अच्छे कर्म करें, हम अच्छे काम करें। जब हम पहला पत्रस 2 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के लिए निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर चाहता है हम भले काम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे काम करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम पाप में जिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम गलत करें, किसी का बुरा भी चाहे, बल्कि हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छा जीवन जीना है। तो चौथा सवाल ये उठता है कि अगर हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहिए
तो उसकी शर्तें क्या हैं? एक शर्त होती है, परमेश्वर का कोई भी आशीष देखो, परमेश्वर का हर एक आशीष के पीछे एक शर्त होता है। अगर हमेशा आता है, अगर तू पवित्र जीवन जिएगा, अगर तू उपवास और प्रार्थना करेगा, अगर तू अपने आप को दीन करेगा, परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तेरे को जैसा जीना जी ले, मैं तेरे को सब दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं, हमारा परमेश्वर कंडीशन वाला परमेश्वर, कंडीशनल है। वो देता सब कुछ है, लेकिन हमें हमारे तरफ से क्या करना है, अपने साइड का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला शर्त है उस पर विश्वास करना। हम जब मसीह जीवन में हैं और अगर हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम उसके कार्य को कभी नहीं देख सकते। हम चर्च आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास नहीं है, खत्म। भजन संहिता 37 उसका 3 जब हम पढ़ते हैं, साम 37:3 क्या लिखा है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। पहला चीज क्या है? साम 37:3, यहोवा पर भरोसा रख। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? उस पर भरोसा रखें। जो उद्धार पाए हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, क्योंकि हम सब विश्वास के द्वारा ही हम क्या किए हैं, हम सब बचे हैं। और अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं है तो आपका चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। तो ये विश्वास नहीं है तो आप उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। दूसरा शर्त, अपने आप को भी परमेश्वर में प्रसन्न रहना। भजन संहिता 37:4, साम 37:4 क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब जब आपके जीवन में आप परमेश्वर को क्या करोगे? अपना सब कुछ जानोगे। सुख का मूल मतलब यही है जो मेरे जीवन में खुशी देता है। मतलब आप इधर और इधर नहीं मुड़ोगे, आप एक साथ दो नाव पे सवार नहीं होंगे। आप एक जगह परमेश्वर से प्रार्थना भी करोगे और साथ में आप हॉरोस्कोप भी पढ़ोगे कि मेरी राशि क्या कहती है, तो नहीं होगा। आप परमेश्वर को झूठा या परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारा जो सुख है, सुख का मूल जानना मतलब सब कुछ परमेश्वर को जानना, डिलाइट करना, डिलाइट दाई सेल्फ इन द लॉर्ड, मतलब खुशी मनाना कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मेरा जो भी है कम हो चलेगा लेकिन प्रभु का है, इज्जत का है, ईमानदारी का है, मेहनत का है, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, तीसरा शर्त है कि अपना मार्ग प्रभु पर छोड़ दो। क्या लिखा है वचन? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कोई बैंक नहीं, बजाज फाइनेंस नहीं, कोई पासबान नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि कौन पूरा करेगा? वो पूरा करेगा। लेकिन क्या करना है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कल क्या खाएंगे, कल कैसे होगा, कल कैसे चलेगा, ये सब चीज़ चिंता नहीं करना है। मैं कल ही बता रहा था एक को कि एक सिस्टर मुझे मैसेज की, बोल रही है कि मैं रोज़ रो रही हूँ क्योंकि मेरा घर नहीं है। मैंने उनको बोला क्या घर इम्पॉर्टेंट है कि आपका आत्मा इम्पॉर्टेंट है? तो जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तब आपको समझेगा कि ये घर, धन, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ दूसरा है, सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका आत्मा। अगर आपके पास घर है, पैसा है, धन दौलत है, सब चीज़ है, लेकिन आप मरने के बाद अगर आप नरक जाने वाले हो, क्या फ़ायदा? आप यहाँ पे एसी में सो जाओगे, कूलर के सामने सो जाओगे, लेकिन नरक में आपको कोई एसी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर क्या है? भले कम है लेकिन विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि उस हमारे मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और फिर से क्या लिखा है? उस पर भरोसा रखो। भरोसा इंसान पे मत रखो,
परिवार पे मत रखो, कलीसिया पे मत रखो, लोगों पे मत रखो। वचन कहता है जिस पे नाक में श्वास है उस पे भरोसा मत रखो। हालांकि परमेश्वर लोगों को ही उपयोग में लाएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पे, कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। अगर वो नहीं किसी के दिल को छुएगा, वो मेरे लिए नहीं करेगा। तो वो भरोसा परमेश्वर देखता है कि जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं तो इसके दिमाग में कितने लोग चलते हैं, या इसके दिमाग में कोई नहीं है बल्कि ये मेरी और ही देखता है। क्या लिखा है? मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सिंपल, ये उसकी तीसरी शर्त। चौथी शर्त, जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं कि प्रभु में हमें विश्राम करना है और धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करना है। क्या लिखा वचन में? यहोवा के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। सिंपल, क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुप रहना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना है। मतलब आप जो कर रहे हो चुपचाप ईमानदारी से सच्चाई से क्या करो? करते जाओ। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। दूसरा चीज, मतलब आप, हो सकता है आप एक जॉब कर रहे हो और उस जॉब में एक बंदा पीछे से आता है और आपके बाद लगता है वो आपके आगे चला जाता है, हो सकता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। अपने समय का वेट करो, धीरज रखो। मैं कल एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था कि उसका एक छोटा सा बिजनेस था, छोटा सा, और वो अपने बेटे के साथ जीता था, पत्नी नहीं, ईमानदारी से चलता गया। स्टार्टिंग में बिजनेस चलता था। एक समय आया कि उसका चलना बंद हो गया। कोविड के बाद और भी बंद हो गया। उसके साथ के सभी लोग इधर उधर चले गए कि उसको बोलते हैं कि तू ये बिजनेस छोड़ दे, नहीं चलेगा। ये बोला नहीं, ये परमेश्वर दिया है, परमेश्वर चलाएगा। ये हुनर मेरे को परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर मुझे आगे लेके जाएगा। वो रोड साइड में बैठा रहता है अपने बेटे के साथ। बहुत मुश्किल से उसका ज़िंदगी चलता है। 5 साल वो वहीं पे बैठा रहता है। एक दिन उसके दुकान के सामने एक गाड़ी रुकती है और वो देखता है उसका काम, उसको बहुत पसंद आता है। वो बोला कि आपका ये जो काम है ये इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन इसकी बाहर बहुत डिमांड है, मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मैं बेचूंगा, तुम बनाओ। इसने डील किया। आज वो 1 करोड़पति में गिना जाता है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हुनर की इज्जत की। उसने क्या किया? वचन क्या कहता है? धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया तो कल आम खाना है, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर कोई बोलता है कि वो खा रहा है तो दुकान से खरीद के लाके खा रहा है। लेकिन आप अगर वेट करोगे परमेश्वर का, मैं हमेशा नेहा को ये बोलता हूँ, मैंने 2011 में शुरुआत किया था HOD, लोग अभी आना चालू हुए। 10 साल से ज़्यादा 2, 3, 5। तो आप परमेश्वर के काम को आप सोचोगे कि 2 साल में दिख जाए, 1 साल में दिख जाए। परमेश्वर का समय बहुत अलग है। लेकिन जो परमेश्वर को चुपचाप रहते हुए, परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो करेगा, पर अपने समय पे करेगा। वो विश्वास हम में नहीं होता। जब विश्वास नहीं, इसलिए जब विश्वास नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम बड़बड़ाते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? चुपचाप रहे। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होता, नहीं होता, तो नहीं होगा। लेकिन आप जब चुपचाप होके परमेश्वर पे क्या करोगे? भरोसा रखते हुए, परमेश्वर लेके आया, परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर ने ये हुनर दिया, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने हम सबको वायदा किया है प्रियो कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन करेगा। परमेश्वर ने वायदा किया वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन वचन कहीं नहीं कहता कि तभी के तभी करेगा।
पांचवा चीज़ हमें क्या करना है कि हमें उसके वचन के प्रति, उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होना है। अगर परमेश्वर बोलता है तुझे ये करना है और आप बोलोगे मैं नहीं करता, तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख सकते। छठा, दुनिया से अलगाव करना है। रोमियो 12:2 जो हमने पढ़ा, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने 6 दोस्तों के बीच में खड़े हो और उनके जैसा ही जोक मारते हो, आप 6 लोगों के बीच में खड़े हो, उनके जैसा ही हरकत करते हो, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। वचन क्या कहता है? संसार के सदृश नहीं बनना है। तो आखिरी सवाल ये होता है कि परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर किस तरह हमारा मार्गदर्शन करता है? परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार्गदर्शन करता है जो उसके लिए रुकते हैं, जो उसके ऊपर क्या करते हैं? खोजी बनते हैं, जो खोज करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी इच्छा को जानें, उसके अनुसार चलें। सोच के देखो, आप हर दिन आपको जो करना है, आपको परमेश्वर बोलता है कि आज तुझे ये करना है, आज तुझे ऐसा चलना है, आज तुझे ये करना है। आप सोचोगे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए वो जीवन जीना बहुत ज़रूरी है प्रियो। कभी कभी परमेश्वर अलग अलग तरीक़ों से हमसे बात करता है। कभी कभी अवसरों के द्वारा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है हमारे जीवन में जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा में आगे बढ़े, पर हम उस अवसरों को क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के द्वारा, कभी कभी माता पिता के द्वारा, कभी कभी मित्रों की सलाह के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है। कभी कभी हमारे जीवन में जो क्षमताएं हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीकों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, परमेश्वर अक्सर पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। ये सबसे पहला और आखिरी, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर वचन कहता है व्यभिचार मत कर और आपके अंदर आपको इच्छा हो रही है व्यभिचार करने की, तो परमेश्वर नहीं आके बोलेगा मत कर, क्योंकि उसका वचन ऑलरेडी बोलता है। तो जितना ज़्यादा आप वचन को समझोगे उतना ज़्यादा आप सही रास्ते पे चल पाओगे। वचन नहीं पता तो आप दुनिया के अनुसार चलोगे, लेकिन अगर आपको वचन पता है, जितना वचन आपके अंदर है उतने अच्छे से परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आपने वचन को कभी नहीं सीखा, अपने मन में वचन को नहीं भरा, और आप बोलते परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, कैसे करेगा? अगर आपका दोस्त इंग्लिश में बात करता है, उसको हिंदी नहीं आती, और आप सोचोगे कि यार ये मुझसे बात नहीं करता, तो कैसे होगा? अगर आपका दोस्त को इंग्लिश आता है तो आपको भी इंग्लिश आना चाहिए ना, सही है कि नहीं? तो परमेश्वर अगर वचन के द्वारा बात करता है तो हमें भी वचन आना ज़रूरी है। सिर्फ 3-4 वचन इधर उधर का पता होने से बाइबल नहीं पता, लेकिन वचन पढ़ते जाओ, परमेश्वर धीरे धीरे क्या करेगा? उसके द्वारा आपसे बात करेगा। इन शॉर्ट, परमेश्वर कभी भी बाइबल के विपरीत नहीं जाएगा। वचन कहता है माता पिता का आदर कर, और आप बोलोगे चलता नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, तो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं बोलेगा ठीक है एक बार मार दे चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, और जो बाइबल कहता है उसके अनुसार हमको चलना है। दूसरा चीज़, पहला वचन के द्वारा, दूसरा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब हम रोमियो 8:16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तब आत्मा क्या करता है? आत्मा हमें बताता है तू जो कर रहा है वो गलत है। ज़रूरी नहीं है हर बार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे आप सुनोगे, लेकिन आपके अंदर में आपको महसूस होगा कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो वो गलत है। वो कौन बताता है?
वह आत्मा आपको बताता है। जब हम प्रेरितों के काम 13 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं आत्मा का काम क्या लिखा है। एक्स 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रार्थना में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा ने बोला मेरे लिए अलग करो 2 लोगों को। तो कहने का मतलब है जब आप प्रार्थना करोगे आत्मा आपको अगुवाई करेगा क्या करना है। क्यों? क्योंकि जब हम यूहन्ना 16 उसका 13 पढ़ते हैं, जॉन 16:13, वहाँ लिखा है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है यीशु मसीह के जाने के बाद, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब वो बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये है सबसे बड़ा बेनिफिट। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आने वाली बातों को आत्मा आपको बताता है। आपके जीवन में, आपके परिवार में हो सकता है कोई एक्सीडेंट दिखाए, हो सकता है कोई दुर्घटना बताए, कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, वो आत्मा आपको बताता है। पर कब बताएगा? जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रभु के साथ में चलोगे। तीसरा तरीका जिससे परमेश्वर बात करता है, अपनी इच्छा बताता है, वो है परिस्थिति। मतलब परमेश्वर जब एक द्वार बंद करता है, जो हम सोचते कि मुझे ये करना है, वो बंद होता है, वो परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि ये तुझे नहीं करना है। तो हमें हमारी परिस्थितियों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं कोई भी चीज़ एक्सीडेंट से नहीं होता, सब चीज़ परमेश्वर के अनुसार ही होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम ड्राइविंग करते हैं तो जब लाल बत्ती आती है तो हमको पता है हमको क्या करना है, रुकना है। हरी बत्ती आएगी तो हमको पता है जाना है। वैसे ही जब तक हरी बत्ती नहीं आती हम क्या करते, धैर्यपूर्वक रुकते हैं कि मेरा सिग्नल खुलेगा मैं जाऊंगा। तो वैसे ही जब परिस्थितियां आपके जीवन में आती है तब समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो बिना प्रॉब्लम स्मूथली चीज़ें होंगी, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो चीज़ों में रुकावट आएगी। लेकिन रुकावट ये नहीं है कि 100% परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हो सकता है वहाँ पे शैतान भी अड़ंगा डाल रहा है। हर चीज़ के पीछे एक ही सीक्रेट है, प्रार्थना। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है प्रियो, आप कितना भी कर लो मेहनत, आप वो फसल को नहीं काट पाओगे। जहाँ आपको पहुँचना है आप नहीं जा पाओगे। जो बहुत से लोग, जो परमेश्वर के दास लोग जिनको परमेश्वर उपयोग में लाता है, जो बिजनेस चलाते हैं, वो लोग एक एक दिन में 3 से 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत पे वो भरोसा नहीं रखते। उनको पता है कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है। सोचो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, मुर्दों को जिलाता था, बड़े बड़े चमत्कार करता था, लेकिन जैसे समय मिला सीधा प्रार्थना। हम होते तो क्या बोलते, चलो लाओ मटन, लाओ बिरयानी, बहुत हो गया, बहुत चमत्कार कर लिया मैंने। हम ये सोचते दुनिया की सब। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए जैसे उसको समय मिलता है वो क्या करता है, प्रार्थना। क्योंकि वो सीक्रेट है। अगर परमेश्वर हमें समय दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा है कि हम उसको वेस्ट करें, प्रार्थना करें। आज जो मैं काट रहा हूँ, जो आशीषों को, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पापा के जीवन में प्रार्थना था। 5 बजे उठते थे, मैंने पहले भी बताया, 5 बजे उठते थे, 7 साढ़े 7 तक प्रार्थना। पापा वहीं पे बैठते थे, बेड पे बाइबल पढ़ते थे। और पापा का एक बाइबल नहीं रहता था, पापा के बाजू में ऐसा बाइबल का ढेर, एक पंजाबी, एक मराठी, एक हिंदी, एक मलयालम, एक इंग्लिश, सब पढ़ते थे 9 बजे तक। तब तक पढ़ते थे जब तक पूरे बच्चे स्कूल और कॉलेज ना चले जाएं, फिर उठते थे फ्रेश होने के लिए। वो एक ही जगह, मैं लेटा रहता था, देखता था हाँ पापा बैठे हैं। जब देखो मम्मी उठती थी, प्रार्थना। फिर 9 बजे
सब चले गए, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट हुआ, फिर से प्रार्थना, मम्मी पापा अकेले, प्रार्थना। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ, 2 बज गए और मेरा ऑटो रोड में घुसता है, रोड में घर के आगे, मुझे अंदर से वो रोड में प्रार्थना की आवाज़ सुनाई देती है। फिर मैं आता हूँ तो मम्मी पापा बोलते चलो खा लेते हैं। फिर मैं रेस्ट करने के लिए 3 बजे सोना है, मतलब सोते थे, फिर से मम्मी आधा एक घंटा सोएगी, फिर से 3 बजे उठ जाती है। डैडी सोते रहते थे, लेटते थे, 3 से 4 मम्मी प्रेयर, फिर उठती थी, चाय बनाती थी, जब तक चाय आता था मम्मी उठती थी, डैडी उठते थे। फिर शाम को वो लोग जाते थे बाहर कहीं, अगर नहीं जाते तो फैमिली प्रेयर 7 o'clock, फिर 7 बजे से प्रार्थना। अगर हम बच्चे रहे तो 7:30 तक खत्म, मम्मी रहे तो 8:30 9:30, लंबा जट खींचते थे वो लोग। फिर डिनर के बाद हम लोग अपना होमवर्क करेंगे, सब करेंगे, मम्मी पापा फिर से प्रार्थना। और मम्मी 11:30 तक सो जाती थी, 11, 11:30, 12, डैडी 12:30, 1, 2 बजे तक। प्रियो, ऐसे ही नहीं मेरे ज़िंदगी में आशीष है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने वो बोया है। तो सोचो, हमारे माँ बाप ने, मतलब मेरे माँ बाप ने बोया है, लेकिन आप लोग पहली पीढ़ी हो प्रभु में, आपके ऊपर में कुछ भी नहीं है अनाज बोने के लिए, तो आपको कितना प्रार्थना करना पड़ेगा आपके संतान के लिए। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो जब आपके बच्चे दुनिया में जाएंगे, गलत करेंगे और भाग के आओगे, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। ये बहुत ज़रूरी है। चौथा तरीका जो परमेश्वर बात करता है वो है दर्शन के द्वारा। जब हम प्रेरितों के काम 16 उसका 9 और 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक्स 19, 9 and 10, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पे पौलुस को रात को किसमें? दर्शन में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दिखाया जो एक मकदूनिया का था, वो बोलता आ इधर सुसमाचार सुना। तो परमेश्वर कभी कभी दर्शन से भी बात करता है। 5वां कभी कभी उसको बोलते हैं गिदियोन का तरीका। जब हम जजिस 6:37 to 39 पढ़ते हैं, न्यायी 6:37 से 39, वहाँ लिखा है, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब 1 कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। जब हम 40वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। गिदियोन को परमेश्वर ने चुना। गिदियोन बोलता है, मुझे भरोसा नहीं है, ये ऊन है, मैं इसको रखता हूँ। तेरी इच्छा है तो सिर्फ ये ऊन गीला होना है, पूरी ज़मीन सूखी होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने सिर्फ वो ऊन को गीला किया, उसने निचोड़ा तो 1 कटोरी पानी निकला। फिर गिदियोन बोलता है, हाँ ठीक है, फिर भी एक और बार एक टेस्ट करता हूँ मैं। अब सिर्फ ज़मीन गीली होनी चाहिए और ऊन सूखा होना चाहिए। सोचो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर करता है उसके लिए। परमेश्वर पूरा ज़मीन गीला होता है लेकिन ऊन गीला नहीं होता। तो लेकिन ये जो तरीका है ये कभी कभी गलत हो जाता है।
इसलिए ज़्यादा मैं इसके बारे में लोगों को नहीं बोलता करने के लिए। मतलब इसको बोलते हैं कंडीशनिंग परिस्थिति, कंडीशंस लगाते हैं हम, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। तो बहुत लोग बहुत चतुर हैं। अगर आप बारिश के मौसम में बोलोगे कि परमेश्वर अगर तू चाहता है कि वो लड़की से मैं शादी करूं तो बारिश होना चाहिए, बारिश के मौसम में बारिश ही गिरेगी ना। तो वैसा हमें नहीं करना है। अगर आप सच में चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा जानना तो कुछ ऐसा परमेश्वर को बोलना है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि वो होने वाला है। आप बोलोगे कि 12 बजे सूरज अगर कड़कती हुई रहेगी तो मतलब मेरे को ये करना है, हर हमेशा 12 बजे सूरज कड़कती है। तो अगर आप परमेश्वर के सामने कंडीशन लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सही रूप से लगाना है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब से बात करें, लेकिन हमेशा परमेश्वर ऑडिबल बात नहीं करेगा, हम सुन नहीं पाएंगे। जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ तो मुझे परमेश्वर का दिल फील होता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपको कैसा महसूस होता है, क्या होता है? हर बार अलग रहता है। कभी कभी चित्र दिखते हैं, कभी कभी कुछ वीडियो टाइप दिखता है, या कभी कभी हम सिर्फ महसूस करते हैं परमेश्वर क्या बोलता है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए समय लगा है। लेकिन मुझे आज भी पता है, पहली बार जब मैंने भविष्यवाणी किया था, मैं देहरादून के एक चर्च में था और उस चर्च में पाप ही पाप था, मेरे को कुछ नहीं पता था। और परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और मैं जो बोला पूरा चर्च हिल गया। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाया किस तरह बोलना, कहाँ कैसे बोलना, सब परमेश्वर सिखाया। कहने का मतलब है, सबसे सिंपल चीज़, अगर आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो तो कोई भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करो। अगर आपके मन में उथल पुथल होता है, वो उसकी इच्छा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको प्रमोशन मिलता है दूसरे स्कूल में, लेकिन वो प्रमोशन के वजह से आपका परिवार में आप समय नहीं दे पाओगे और आप प्रेयर करोगे और आपको मन में शांति नहीं है, तो वो परमेश्वर का आत्मा कहता है नहीं कर। लेकिन आप अगर अपनी इच्छा से फिर भी करोगे तो वो परिस्थिति आपके परिवार को खराब करेगी। तो परमेश्वर की इच्छा जानने का सिंपल रूल यही है कि प्रार्थना करो और अपने मन में समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है। उथल पुथल हुआ, टेंशन हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फील करते हो, शांति को फील करते हो, तो वो परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने मन को वचन से भरना, साथ में प्रार्थना जीवन होना, साथ में परिस्थितियों को देखना और फिर डिसाइड करना। तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पता कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ मुझसे ही बात करेगा, मैं वो कभी नहीं चाहता। मैं उन पासबानों में से नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि मेरे पास आओ, मैं परमेश्वर की इच्छा बताऊँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सब से परमेश्वर बात करें। आप सब आके मुझे बोलो कि मैंने ये चीज़ के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया, मैंने किया और मैंने फल पाया। ये मेरा इच्छा है। मैं नहीं चाहता आप मुझ पे क्या करो, आसरा करो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझे बताओ। वो कैसे होगा? पहला वचन, प्रार्थना और परिस्थिति को देख के चलना। तब परमेश्वर हम समझ पाएंगे हमें क्या करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ समय प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए हमें मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हर एक जो बीज बोया गया शैतान उसको चुराने ना पाए प्रभु जी। आपके लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी, दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है, जो प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी और प्रभु जी गहराई में जाने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा को समझने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो अपने जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती,
आपके बेटे यशुनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।